नमस्कार, स्वागत सत्कार आप सभी का इस राजस्थान जीके के सबसे बड़े जीके क्वेश्चन बैंक सीरीज 36 का आंकड़ा में स्वागत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है इस चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आज की क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, रिकॉर्ड करके डाली जा रही है। कल की क्लास आपका कंफर्म रिकॉर्ड होगी और वही आपको 9 बजे क्लास मिल जाएगी। आज का थोड़ा टेक्निकल इश्यू था जिस वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आज आपके जो भी कमेंट करेंगे उनका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की क्लास नंबर 2 शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का किला कहां पर है? आपके झालावाड़ में। कहां बना हुआ है गागरोन का किला? झालावाड़ में बना हुआ है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य बना हुआ है? चंबल और बेड़च नदी के किनारे, बनारस और लूनी नदी, सुकड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। तो जो जालौर का किला, गागरोन का किला है, ये आपके काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सी? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन का एकमात्र ऐसा किला है भारत का जो बिना किसी नींव के और चट्टान पर बना हुआ है और दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, जालीबाब बावड़ी और मामा देव कुंड, जालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? किला पूछा है कि कौन से किले में दोनों चीजें बनी हुई हैं, जालीबाब बावड़ी और मामादेव कुंड। तो देखो, चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, गागरोन में आपका ये बना हुआ है। कहां बना हुआ है? सॉरी, गागरोन में नहीं, कुंभलगढ़ में। कहां पर बना हुआ है? कुंभलगढ़ में। ठीक है, यानी कि ये वही मामादेव कुंड है जिसके पास में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी थी। इसी मामादेव, यहीं पर एक मामादेव मंदिर भी बना हुआ है और यहीं पर मामादेव कुंड बना हुआ है। ठीक है, तो जालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड कहां है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस दुर्ग में सूफी संत मीठे साहा, क्या नाम है? सूफी संत मीठे साहा, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं हमीमुद्दीन चिश्ती। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। यानी कि सूफी संत जो मीठे साह हैं या हमीमुद्दीन चिश्ती जिनको कहा जाता है, उनकी जो दरगाह बनी हुई है वो राजस्थान के किस किले में बनी हुई है? गागरोन का किला, जालौर का किला, तारागढ़ का किला, रणथंभौर का किला। ठीक है, कहां है इनमें से? तो इनकी बनी हुई है आपके गागरोन के किले में। कौन से में? गागरोन के किले में बनी हुई है। गागरोन के किले झालावाड़ में इनकी दरगाह बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, मोहर मगरी का संबंध किस दुर्ग से है? मोहर मगरी का संबंध किस दुर्ग से है? कुंभलगढ़ दुर्ग से, रणथंभौर दुर्ग से, जैसलमेर दुर्ग से और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो देखो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जब चित्तौड़ के तीसरे साके के समय, कौन से समय? चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था उस समय आक्रमण किया था किसने? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने आक्रमण किया था। और यहां चित्तौड़ का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। ठीक है, चित्तौड़ के शासक का नाम क्या था? उदय सिंह। इस उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण कर दिया था। तो अकबर ने किले के परकोटे के बराबर ऊंचा एक टीला चबूतरा बनवाया था, मिट्टी का चबूतरा बनवाया था। और इस चबूतरा ये प्रसिद्ध क्यों हो गया? इसका कारण है कि इस चबूतरे को, यानी कि ये जो मोहर मगरी है, मोहर मगरी, इस चबूतरे को बनवाने के लिए अकबर ने एक तगारी मिट्टी डालने पर, कितना? एक तगारी मिट्टी डालने पर एक सोने की असरफी दी थी। क्या दी थी? एक सोने की असरफी दी थी। ठीक है, असरफी। इसी कारण ये हमारे इतिहास में क्या हो गया है? प्रसिद्ध हो गया। यानी कि एक सोने का सिक्का दिया था, एक मिट्टी परात
डालने पर या एक तगारी परात, तगारी मिट्टी डालने पर एक सोने की असरपी दी थी अकबर ने। ठीक है, चलिए, तो इसी कारण ये मोहर मगरी प्रसिद्ध हो जाती है। तो मोहर मगरी का संबंध किस दुर्ग से हो गया? चित्तौड़गढ़ से। कौन से हो गया? चित्तौड़गढ़ के किले से संबंध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में अवस्थित है? किसके द्वारा? औरंगजेब ने बनवाया है। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में अवस्थित है, यानी कि बना हुआ है? गागरोन के किले में, जूनागढ़ के किले में, तारागढ़ के किले में, अचलगढ़ के किले में। ठीक है, अचलगढ़ यानी कि आबू सिरोही में, जूनागढ़ बीकानेर में है, तारागढ़ 2 है, अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर में और गागरोन का किला झालावाड़ में। तो ये बना हुआ है आपके गागरोन के किले में। कहां बना हुआ है? गागरोन के किले में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां पर कराया था? गागरोन का किला। और गागरोन का किला कहां पर है? आपके झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 6। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख जिसमें देवालयों यानी कि मंदिरों में, ठीक है, महिलाओं के प्रवेश निषेध का उल्लेख मिलता है, किस दुर्ग से प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना गया है मंदिरों में। ऐसा कहां, किस शिलालेख पर लिखा हुआ मिला है? और ये जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो राजस्थान के किस किले से प्राप्त हुआ है? बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, चित्तौड़गढ़, गागरोन का किला, मैगजीन दुर्ग, अजमेर, इनमें से किस किले में मिला है? तो ये है आपका चित्तौड़गढ़ के किले में। कौन से में? चित्तौड़गढ़ के किले में। देखो 971 ईस्वी का एक शिलालेख लगा हुआ है, 971 ईस्वी में लिखा गया था इस शिलालेख को, और इसमें बताया गया है कि चित्तौड़ में महिलाओं के मंदिर में जाने पर, देवालयों में जाने पर निषेध लगा हुआ था, यानी उनका प्रवेश वर्जित था, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। यह किस शिलालेख से प्राप्त होती है? 971 ईस्वी का जो शिलालेख है चित्तौड़गढ़ का, उससे प्राप्त होती है। ठीक है, वर्तमान में जो यह शिलालेख है ये अब रखा हुआ है अहमदाबाद संग्रहालय में। कहां रखा हुआ है? अहमदाबाद संग्रहालय में वर्तमान में यह शिलालेख रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवा कर उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया? कोट यानी कि परकोटा। कोट का मतलब क्या है? परकोटा, यानी कि किले की जो 4 दीवारी होती है उसको कोट, परकोटा या पर्दी के नाम से जानते हैं। और ये इसने निर्माण करवाया और किले का नाम क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। तो देखिए महमूद खिलजी प्रथम की बात आ रही है। कहां किया इसने आक्रमण? अचलगढ़ पर किया था क्या? नहीं। लोहागढ़ पर? लोहागढ़ भरतपुर नहीं। शेरगढ़ नहीं। गागरोन, बिल्कुल। कहां पर किया था इसने? गागरोन के किले में। गागरोन के किले में 2 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2। ठीक है, और जो पहला साका हुआ था उसमें आया था आक्रमण करने के लिए, वो कौन है आपका? महमूद खिलजी प्रथम। और यहां का जब शासक हुआ करता था उसका नाम था अचलदास खींची। ठीक है, 1422 में साका हुआ था। उस समय महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले पर अपना अधिकार करके और किले का नाम क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद कर दिया था। और उसके बाद में इस किले के परकोटे का निर्माण इसने कराया था। तो कौन से किले की बात चल रही है? गागरोन का किला झालावाड़ की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। जूनागढ़ का किला, ठीक है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। तो जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। तो जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया है? राव बीका ने कराया है, जयसिंह, मानसिंह और कल्याणमल। ठीक है, अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखो इस किले का जो स्टार्टिंग में निर्माण कराया था वो राव बीका ने कराया। किसने कराया है? राव बीका ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1485 में शुरुआत कर दी थी इस किले के निर्माण की। और उस समय इसने करणी माता से आशीर्वाद लिया था। क्या लिया था? करणी माता से आशीर्वाद लिया था। और उसी समय बीकानेर नगर की स्थापना की थी इसने। राव जोधा का पुत्र था राव बीका, बड़ा पुत्र था। और ये जोधपुर को छोड़ करके कहां चले जाता है? जांगल प्रदेश में। और वहां पर एक अपना नया राज्य बसाता है और अपने नाम पर, बीका के नाम पर, उस क्षेत्र का नाम रखा गया बीकानेर। क्या रखा गया? बीकानेर। और राव बीका यहां एक छोटे किले का और कच्चे किले का निर्माण कराता है। राती घाटी जो पहाड़ी है उस पर एक छोटे किले का निर्माण कराता है। और इसी
अपन जो किला निर्माण कराया था इसी को हम कहते हैं बीकाजी की टेकरी। क्या कहते हैं? बीकाजी की टेकरी कहते हैं इसको, बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना जाता है। अगर इस ऑप्शन में रायसिंह दिया हुआ होता, ठीक है, जो बीकानेर का शासक है रायसिंह अगर दिया होता तो हम ऑप्शन सही किसको मानते? रायसिंह को मानते। किसको? रायसिंह को मानते। लेकिन यहां रायसिंह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? राव बीका। तो स्टार्टिंग की जो की थी वो किसने की थी? राव बीका ने की थी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? वही क्वेश्चन आया है दोबारा से रिपीट होकर के। तो देखिए ऑप्शन देख लो इसके एक बार। क्या है क्वेश्चन? वही है लेकिन ऑप्शन अलग है। राय सिंह ने करवाया, राव बीका ने करवाया, मान सिंह ने करवाया, अकबर ने करवाया। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा राय सिंह। क्या हो जाएगा? राय सिंह। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें राय सिंह भी दे रखा है ऑप्शन में और राव बीका भी दे रखा है। क्या दे रखा है? राव बीका। अब राव बीका ने तो इस किले के जो निर्माण की शुरुआत की थी, क्या की थी? शुरुआत 1485 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी और एक छोटे और कच्चे किले का निर्माण करवाया था। लेकिन जो इसका मुख्य निर्माता माना जाता है वो बीकानेर का शासक कौन है? राव राय सिंह। कौन है? राव राय सिंह। उस राव राय सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। किसने कराया था? राव राय सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए राव राय सिंह ने कराया था 1589 से लेकर के और 94 तक इसने इस किले का निर्माण कराया था। ठीक है, चलो तो ध्यान दें, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि राय सिंह और राव बीका दोनों ही दे रखे हैं, तो हम किसको करेंगे? राय सिंह को, क्योंकि ये मुख्य निर्माता है इस किले का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राणा कुंभा की हत्या हुई। ठीक है, राणा कुंभा की हत्या हुई नागदा में, ईरिच में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में। ठीक है, तो इसकी हत्या कहां पर हुई थी? कुंभलगढ़ में। कहां हुई थी? कुंभलगढ़ में। कब हुई थी? 1468 ईस्वी में। 1468 ईस्वी में राणा कुंभा का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम है उदा, या जिसको उदयकरण भी कहते हैं। इसने 1468 ईस्वी में राज्य के लालच में और मामादेव जो कुंड बना हुआ है या मामादेव मंदिर बना हुआ है, उस कुंड के किनारे इस अपने पिता राणा कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब क्या चीज पूछी है? किला पूछा है और उसके यानी कि कौन से जिले में बना हुआ है, ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? राजसमंद में, बिल्कुल सही बात है। मेहरानगढ़ का किला कहां बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है, सही बात है। जूनागढ़ का किला बूंदी में, क्या ये सही चीज है? और रणथंभौर का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो आपका कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिल्कुल सही बात है। मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है, सही बात है। लेकिन जूनागढ़ का किला बूंदी में नहीं बना हुआ है। यह कहां बना हुआ है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में। कहां बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जूनागढ़ का किला बूंदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? किसने? रावल जैसल भाटी ने करवाया था। जूनागढ़ के किले का निर्माण कराया, बटनेर दुर्ग का, सोनारगढ़ का, रणथंभौर का। तो रावल जैसल भाटी ने करवाया था बटनेर दुर्ग का। किसका करवाया था? बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, रावल जैसल भाटी, जी जी एक सेकंड, ये आपके सोनारगढ़ का। किसका करवाया था? सोनारगढ़ का करवाया था। और सोनारगढ़ का किला कहां पर है? आपके जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में यह किला बना हुआ है। और इस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करवाया था। कब? 1155 ईस्वी में करवाया था। और इसी समय इसने जैसलमेर की स्थापना भी की थी। क्या की थी? जैसलमेर की स्थापना भी की थी। ठीक है, यानी कि रावल जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर के किले का निर्माण कराया, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोनारगढ़ कहते हैं। कब करवाया? 1155 ईस्वी में। और इसी समय जो वर्तमान का जैसलमेर जिला है उसकी भी स्थापना 1155 में ही कर दी थी। किसने? रावल जैसल भाटी ने। ठीक है, अपने नाम पर ही स्थान का नाम बनाया था, नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। त्रिकुटाकृति यानी कि 3 त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर है? 99 दुर्ग बुर्ज
वाला दुर्ग कहां पर स्थित है। बुर्ज क्या होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से बुर्ज आपके परकोटे में बनी हुई होती हैं, जिस पर सैनिक खड़े रहते हैं या तोपें भी रखी जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है, जो गोल गोल गुम्मद से बने हुए होते हैं उन्हीं को हम बुर्ज कहते हैं, ठीक है। तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर अवस्थित है। जैसलमेर में है, गागरोन में है, हनुमानगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तो यह आपका बना हुआ है 99 बुर्ज कहां है, जैसलमेर के किले में, ठीक है। इसी कारण जैसलमेर के किले को कहा जाता है सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, बुर्जों वाला किला। किस किले को कहा जाता है, जैसलमेर को किले को कहा जाता है, ठीक है। 99 इसमें बुर्ज बनी हुई हैं, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मानी जाती है किसी दुर्ग में बुर्ज, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 की बात करते हैं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास, राज विलास, शीश महल, बादल महल निम्नलिखित में से किस दुर्ग में बने हुए हैं, दुर्ग में स्थित हैं। तो ये आपके सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास, राज विलास, शीश महल, बादल महल, ये महलों के नाम हैं। क्या है, महलों के नाम। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कौन से किले में बने हुए हैं ये महल, बाला किला अलवर में, जावाली दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सोनारगढ़ का किला। और सोनारगढ़ का किला कहां पर है आपके, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में है, ठीक है। चलो डी आंसर हो जाएगा 14 का। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है, ठीक है। जैसलमेर के किले में, आमेर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, मेहरानगढ़ के किले में। तो ये बना हुआ है आपका जैसलमेर के किले में। कहां बना हुआ है, जैसलमेर किले में। जो जैसलमेर का किला है उसके तहखाने में, किसमें भैया, तहखाने में, यानी कि बेसमेंट में, ठीक है। बेसमेंट जो होता है उसमें एक जिनसूरी ज्ञान भंडार, यानी कि एक तरीके का संग्रहालय है ये। क्या है, संग्रहालय, ठीक है। और इस संग्रहालय में जिनसूरी ज्ञान भंडार संग्रहालय में यहां पर रखे हुए हैं ताड़ वृक्ष के, कौन से वृक्ष के, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर हस्तलिखित जैन पांडुलिपि। क्या रखी हुई है, जैन पांडुलिपि रखी हुई है, हाथ से लिखी गई हैं। किसके ऊपर, जैन धर्म से संबंधित है। ताड़ जो वृक्ष होता है उसके पत्तों पर हाथ से लिखी गई हैं, ठीक है। और ये पत्ते आज भी वर्तमान में सुरक्षित रखे हुए हैं। कौन से किले में है, जैसलमेर किले में। और अगर संग्रहालय पूछता है तो कौन सा है, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार, इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। मेरी उम्र हुई 16, आ जाओ भाई। मीराबाई के लिए कवरपदा के महलों का निर्माण राणा सांगा ने किस दुर्ग में करवाया था। तो देखिए क्वेश्चन पहला तो यही बन जाता है कि कवरपदा के महलों का निर्माण किसने करवाया है, राणा सांगा ने करवाया है। अब कहां करवाया है, चित्तौड़गढ़ में करवाया है क्या, रणथंभौर में, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो राणा सांगा ने किसके लिए, मीराबाई के लिए, यानी अपने जमाने की लेडी दबंग, डॉन लेडी हुआ करती थी, कौन, मीराबाई। जब मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी खातौली युद्ध के बाद में, जिसमें घायल हो गया था और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मीरा विधवा हो गई थी और मीरा ने सती होने से मना कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में जब तक इसका ससुर, और ससुर का नाम क्या है, राणा सांगा, जो कि भोजराज का पिता था, ठीक है, जब तक ये राणा सांगा जीवित था तब तक मीराबाई की बहुत मतलब एक तरीके का सम्मान बना हुआ था। लेकिन राणा सांगा के मरते ही उसके बाद में उसके यानी कि उसका जो सम्मान था वो खत्म हो गया था मीराबाई का, ठीक है। तो मीराबाई के लिए राणा सांगा ने ही चित्तौड़गढ़ के किले में किन महलों का निर्माण करवाया था, कवरपदा के महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि कोई पगड़ीधारी पुरुष इसे ऊपर की ओर देखे तो उसकी पगड़ी सिर से गिर जाए। यह कथन किसका है, अबुल फजल का है। किसका है, अबुल फजल का। अब किस दुर्ग के बारे में कहा है इसने, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा है, कुंभलगढ़,
मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो देखो इसका सही आंसर हो जाता है क्या, कुंभलगढ़। क्या हो जाता है, कुंभलगढ़। अगर इसमें कुंभलगढ़ ना होता तो ऑप्शन में दूसरा एक नाम मिल सकता है आपको, कटारगढ़। क्या मिल सकता है, कटारगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ के किले में ही एक छोटा किला बना हुआ है जिसे लघु दुर्ग कटारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कटारगढ़। ये जो कटारी होती है, कटार होती है, उसके समान बना हुआ है, इसीलिए इसे कटारगढ़ कहते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि कोई पगड़ी वाला इंसान ऐसे सिर ऊपर करके देखे तो उसकी पगड़ी पीछे की तरफ सिर से गिर जाए। ये बात किसने कही है, अबुल फजल ने कही है। किसने, अबुल फजल ने। और इसी कटारगढ़ को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहते हैं, मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है, तीसरी आंख। ठीक है साहब, यानी कि पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जा सकती है इस कटारगढ़ में बैठ करके। और इसी कटारगढ़ में राणा कुंभा का निवास बना हुआ था, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मेवाड़ की तीसरी आंख यानी कि पूरे मेवाड़ पर निगाह रखने के लिए एक तरीके से सैटेलाइट या सीसीटीवी कैमरे का काम किया करता था। कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। जैसलमेर के दुर्ग को, जालौर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ जयपुर में। ठीक है, अच्छा जैसलमेर के, देखो साहब एक नाम तो आता है जैसलमेर के लिए, लेकिन ये तो है सुवर्णगिरी। क्या है ये, सुवर्णगिरी। और एक नाम आता है स्वर्णगिरी। क्या नाम आता है, स्वर्णगिरी। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और गिरी का मतलब हो गया पहाड़, यानी कि सोने का पहाड़। ये तो कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को, किसको कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं। क्योंकि जैसलमेर का जो किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। कैसे पत्थरों से, पीले पत्थरों से बना है। और जब उन पीले पत्थरों पर सूरज की किरण पड़ती है तो वो पीला पत्थर सोने के समान चमकता है। किसके समान, सोने के समान चमकता है, गोल्ड की तरह चमकता है। इसी कारण उसे कह देते हैं हम सोने का पहाड़, यानी कि स्वर्णगिरी। लेकिन यहां थोड़ा सा शब्द शुद्धि का याद रखना है, यह है स्वर्णगिरी। क्या है, स्वर्णगिरी। और यह बना हुआ है आपके किस किले में, जालौर के किले में। किसमें है, जालौर के किले, यानी कि स्वर्णगिरी किला किसको कहते हैं हम, जालौर के किले को कहते हैं। ठीक है, तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलो अगला क्वेश्चन 19, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहें। ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहता है और भी अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए लाएं, ताकि और आपके जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में, ये वाला टेलीग्राम जीके दीपक डागुर, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अबाउट सेक्शन में जाकर के वहां पर आपको फेसबुक पेज जीके दीपक डागुर सर ऑफिशियल ये भी मिल जाएगी इसकी लिंक, और आपके टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक पे क्या है, उसमें क्विज चलाई जाती हैं। ठीक है, क्विज चलाई जाती हैं, और उसके अलावा कुछ आपके जो ये पीपीटी वगैरह हैं ये भी डाले जाते हैं, और कोई भी मुख्य अपडेट होता है वो भी उसमें दे दिया जाता है। कोई नई वैकेंसी आती है उनके बारे में जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि वास्तव में आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहें। ठीक है, इस चीज का तो आपको बोलना ही नहीं पड़े। ठीक है, हाँ इस चीज का तो आपको बोलना ही नहीं पड़े कि भाई शेयर भी करनी है, ये तो आपका फर्ज बनता है। क्या बनता है, फर्ज बनता है। चलो अगला, कटारगढ़ किस दुर्ग में है, ये हो गया था, ये हो गया था कटारगढ़ किस दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष, परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। ठीक है, मुंज भी कौन था, परमार ही था। कौन था, मुंज परमार। इन दोनों ने मिलकर के किस किले का निर्माण करवाया, रणथंभौर दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का, जालौर दुर्ग का, शेरगढ़ दुर्ग का। ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने निर्माण करवाया है जालौर दुर्ग का। कौन से किले का, जालौर दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया है, परमार राजा धारावर्ष और परमार मुंज ने। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21, यह ऐसा किला है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। ठीक है, नहीं खोल सका। जालौर दुर्ग के सूरजपोल द्वार के बारे में, ये द्वारा नहीं है, द्वार है। क्या है ये, द्वार है। ठीक है,
क्या बना हुआ है ये द्वार। चलो भाई, आ जाइए। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जालोर दुर्ग के सूरजपोल द्वार के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, किसने कहा है यह बात? तो दरवाजा कुंदी ना खटकाओ राजा, ठीक है, धीरे से अंदर आ जाओ राजा। तो भाई साहब पहले ऐसे किले होते थे जिनमें ना तो कुंदी खुलती थी और ना दरवाजे खुलते थे। ठीक है, दरवाजा ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आ जाओ राजा। यह किला किस दरवाजा जिसका दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल सका? जालोर दुर्ग के सूरजपोल द्वार। तो जालोर के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका नाम क्या है? सूरजपोल द्वार। अब यह कथन किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है, जेम्स टोड ने कहा है। अबुल फजल कर्नल जेम्स टोड ने कहा है यह कथन। ठीक है, इसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है या हसन निजामी ने कहा है? किसने कहा है ये? ठीक है, कि इस किले के दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता, ये किसने कहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूडयार्ड किपलिंग। क्या हो जाएगा? रूडयार्ड किपलिंग ने यह बात कही है। किसने कही है? रूडयार्ड किपलिंग ने। यह आपके जालोर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है, जिसका नाम है सूरजपोल द्वार, उसके बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने यह बात कही है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चांदी के गोले दागने वाला किला के नाम से प्रसिद्ध चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई साहब चांदी के गोले दागने वाला किला किसको कहा जाता है? चूरू के किले को कहा जाता है। किसको? चूरू के किले को कहा जाता है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, ठाकुर शिव सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने? तो ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। किसका? ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था 1739 ईस्वी में। कब करवाया था? 1739 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। अब यहाँ का एक शासक है जिसका नाम है ठाकुर शिव सिंह। क्या नाम है? ठाकुर शिव सिंह। अब इस ठाकुर शिव सिंह पर बीकानेर के शासक जिसका नाम था ठाकुर महाराजा सूरत सिंह। क्या नाम था? महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह ने अपने सेनापति अमरचंद सुराणा के साथ में इस किले पर कर दिया था आक्रमण। क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजों के कहने पर यह काम किया गया था। अब इस किले की तरफ से चांदी के गोले चलाए गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, शीशा खत्म हो गया था, जो गोले बनाने का शीशा आता है वो खत्म हो गया था, तो चांदी को पिघला करके और शीशे की जगह पर चांदी डाली गई थी, क्योंकि चांदी में भी शीशा होता है, बारूद में तो आपके चांदी मिला करके तब गोले दागे गए थे। इसी कारण इस किला किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? चांदी के गोले दागने वाले किले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 23। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा बना हुआ है? राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह, ठीक है, मलिक शाह का मकबरा बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में? तो देखो मुख्य रूप से दो के पूछे जाते हैं। एक तो मीठे शाह का पूछा जाता है, तो मीठे शाह का मकबरा या दरगाह तो बनी हुई है कहां पर? आपके गागरोन के किले में। एक पूछी जाती है मीरान साहब की दरगाह, तो मीरान साहब की दरगाह तो बनी हुई है आपके तारागढ़ के किले अजमेर में। और तीसरा है आपका मलिक शाह, और मलिक शाह का जो मकबरा बना हुआ है वो कहां पर है? जालोर के किले में। कौन से किले में? जालोर के किले में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जालोर का किला। चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ का किला भरतपुर, तारागढ़ का किला बूंदी, तारागढ़ का किला अजमेर, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। तो देखो आपका जो तारागढ़ का किला कौन से वाला? अजमेर का, वो आपके गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? गढ़बीठली के नाम से भी जानते हैं। कौन से किले को? तारागढ़ का किला अजमेर को। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। देखिए, घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा, नगारची, दोराई, ये क्या है?
ठीक है, घूंघट, गूंदड़ी, बांद्रा, नगारची, दोराई क्या है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है। मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है। तारागढ़ अजमेर की प्रसिद्ध तोपों के नाम है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम हैं। तो तारागढ़ के किले में जो बुर्ज बनी हुई हैं, जो तारागढ़ के किले में जो बुर्ज बनी हुई हैं, परकोटे में जो गुम्मद टाइप के होते हैं, गोल गोल होते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं? घूंघट है, गूदड़ी है, बांद्रा है, नगारची है, दोराई है। ये आपके क्या है? तारागढ़ किले की बुर्जों के नाम है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 26। एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ का किला कहां पर है? आपके बूंदी में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? बूंदी में हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो तारागढ़ अजमेर वाला है, अजमेर वाला, उसका नाम तो पड़ा है पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि राणा सांगा का भाई था। पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का पुत्र था, मेवाड़ के राणा रायमल का पुत्र था। उसने अपनी पत्नी तारावती के नाम पर इस अजमेर के किले में कुछ महलों का निर्माण कराया और अपनी पत्नी के नाम पर, यानी कि तारावती के नाम पर, अजमेर के किले का नाम क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया था। क्या कर दिया था? तारागढ़। लेकिन जो बूंदी का तारागढ़ है, इस बूंदी के तारागढ़ की जो आकृति है, आकृति नक्शा जो बना हुआ है, वो स्टार के समान है। किसके समान है? स्टार के समान है। जिस तरीके का स्टार होता है ना, उस तरीके का यह किला बना हुआ है। ठीक है, स्टार के समान भाई बना देना है, मेरे से ऐसा ही स्टार बनता है। ठीक है, स्टार की तरह, यानी कि इस तारे की तरह आकृति बनी हुई है। इसी कारण बूंदी के किले को भी हम क्या कहते हैं? तारागढ़ किला। तो राजस्थान में 2 तारागढ़ के किले, एक अजमेर में, दूसरा बूंदी में। आंसर कौन सा सही है? ए, बूंदी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। ये महल मानव निर्मित नहीं, प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा? प्रेतों, यानी कि भूतों के द्वारा बनाए गए हैं, बनाए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग ने, किसने कहा है? रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के महलों के बारे में कहा गया है? ठीक है, तो तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, यानी कि ये किला मानव निर्मित नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जिसका निर्माण किसने कराया है? भूतों ने कराया है। किसने कराया है? भूतों ने कराया है या प्रेतों ने कराया है। ये किस किले के बारे में कहा जाता है? आपका तारागढ़ का किला बूंदी। कौन सा? तारागढ़ का किला बूंदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? ठीक है, बेरीसाल ने कराया, राव बड़सिंह ने कराया, सुभाष देव ने कराया, राव नरपाल ने कराया। यानी कि जो बूंदी के तारागढ़ का किला है, बूंदी का जो तारागढ़ का किला है, उस तारागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? ये चीज पूछी गई है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 28। ठीक है, 28 में बूंदी के किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरीसाल ने, बरसिंह ने, सुभाषदेव ने, राव नरपाल ने। तो राव बड़सिंह ने कराया है। किसने कराया है? राव बड़सिंह ने। राव बड़सिंह ने इसका 1334 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। कब कर दिया था? 1334 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ यानी कि वह राजस्थान का वह किला जो कि मोर के समान दिखाई देता है, जिसकी आकृति नाचते हुए मोर के समान दिखाई देती है। मयूर मतलब मोर। ठीक है, मोर के समान दिखाई देती है, वह किला कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला है। ठीक है, जोधपुर में सोनारगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में गागरोन का किला, झालावाड़, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। इनमें से कौन सा है आपका आंसर? आंसर हो जाएगा इसमें से मेहरानगढ़ का किला। कौन सा हो जाएगा? मेहरानगढ़ का किला। और ये कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में। कहां बना हुआ है? जोधपुर में। ठीक है, इस मेहरानगढ़ के किले की आकृति जो है वो 3 तरीके की है। ठीक है, एक तो हो जाती है कागमुखी, यानी कि कोए के मुख के समान, कोए के जो कागा होता है, उड़जा काला कागला, वो वाला कागमुखी के समान। ठीक है, दूसरा हो जाता है मयूर के समान। ठीक है,
यानी कि आगे से जब इस किले को देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई मोर नाच रहा हो पंख फैला करके, तो मयूर के समान हो जाती है। और तीसरा होता है भारत के नक्शे के समान, भारत के नक्शे के समान, ठीक है। अब भारत के नक्शे के समान यानी कि इस किले को जब ऊपर से देखते हैं तो हमारा जो भारत का नक्शा है उस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 30। कौन सा है? 30। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1459 में किस किले की नींव रखी थी? ठीक है, कहां पर? राव जोधा ने जोधपुर में। भटनेर दुर्ग की, सिवाना दुर्ग की, नाहरगढ़ की, मेहरानगढ़ की। तो इसका आंसर क्या होगा सही? मेहरानगढ़। क्या होगा? मेहरानगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यानी मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और इस मेहरानगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया है? राव जोधा ने। किसने कराया है? राव जोधा ने इस किले का निर्माण कराया है तथा जोधपुर की क्या की है? जोधपुर नगर भी बसाया था, जोधपुर की स्थापना भी की थी। और इस किले की जो नींव है वो करणी माता ने स्वयं अपने हाथ से रखी थी। किसने? करणी माता ने अपने हाथ से रखी थी, हाथ से, ठीक है। इस किले की नींव रखी थी। देखो करणी माता जो है ये मारवाड़ से संबंध है करणी माता का। अब करणी माता का तो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, और बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं उनकी कही जाती है वो कुल देवी। क्या कही जाती हैं? कुल देवी कही जाती हैं। और जबकि जोधपुर के जो राठौड़ शासक हैं उनकी कही जाती है वो आराध्य देवी। क्या कहते हैं उनको? आराध्य देवी। और जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी तो नागड़ेची माता है। कौन सी है? नागड़ेची माता है। अब राव जोधा ने करणी माता को निमंत्रण दिया, उनको लेने के लिए भेजा गया, पूरा डोला सोला लेकर के, और उधर आराम से सॉरी डोला सोला नहीं, पूरे मान सम्मान के साथ में करणी माता को लेकर के आते हैं, ठीक है। और करणी माता स्वयं अपने हाथ से और उस किले की, यानी कि जोधपुर का जो किला है, मेहरानगढ़ का किला है, उसकी जो पत्थर है उसको अपने हाथ से रखते हैं। जबकि बीकानेर का किला जब राव बीकानेर कराया था, स्टार्टिंग में बीकानेर नगर की स्थापना की थी, उस समय करणी माता ने अपने हाथ से पत्थर नहीं रखा था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जा बेटा राव बीका अपना राज्य चला, ठीक है। और बीकानेर नगर की क्या कर ली थी उसने? स्थापना। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से, ठीक है। तो करणी माता के आशीर्वाद से नींव रखी थी। राव जोधा ने जोधपुर में 1400 कौन से किले का निर्माण कराया है? मेहरानगढ़ का किला, ठीक है। चलो, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा सा आज टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, 9 बजे होनी थी। अब 9 बजे से लाइव होती तो आपको रिकॉर्डिंग भी 1 घंटे बाद ही मिलेगी, ठीक है। लगभग 1 घंटे का ये सेशन हो जाता है, तो 1 घंटे बाद आज आपको एक क्लास मिलेगी। लेकिन कल से कंफर्म आपको पहले ही शेड्यूल लगा दिया जाएगा और लाइव क्लास फिक्स आपकी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो भाई शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ये चीज बिल्कुल ना भूलें। चलो, अगले बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ठीक है, लाल पत्थरों से बना हुआ है मेहरानगढ़ का किला। और कहां पर है वो? जोधपुर में। नाग पहाड़ी पर, नाकोड़ा पर्वत पर, चिंडिया टूक पहाड़ी पर और मुकुंदरा पहाड़ी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंडिया टूक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिंडिया टूक पहाड़ी। अच्छा, ये चिंडिया टूक पहाड़ी से पहले, चिंडिया टूक पहाड़ी से पहले यह किला बनना तय हुआ था मसूरिया पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? मसूरिया पहाड़ी पर इस किले को बनाना तय किया गया था। लेकिन इस मसूरिया पहाड़ी पर पानी नहीं था। क्या नहीं था? पानी की कमी के कारण ये यहां मसूरिया पहाड़ी से हटा करके और इस किले को निर्माण कार्य कहां बनाया किया गया? चिंडिया टूक पहाड़ी पर किया गया था, जो कि आपके एक तपस्वी थे जिनका नाम था चिंडियानाथ। क्या नाम था? चिंडियानाथ। उनकी यह तपोस्थली है, यहां पर इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। 32 क्वेश्चन नंबर। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, शंभुबाण, भवानी। अच्छा, गजक, सर्दियों का मौसम चल रहा है, गजक और गाजर दो ही तो खाते हो आप, ठीक है। किलकिला नाम है, ये किस चीज के नाम है? गुब्बारा हो गया, नुसरत हो गया, नागपली हो गई, गजक, शंभुबाण, भवानी, किलकिला किस चीज के नाम है? ये मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित प्रथाओं के नाम, जोधपुर दुर्ग में स्थित बुर्जों के नाम, जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम। तो भैया ये जोधपुर के किले में तोप रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? तोप, और उन तोपों के नाम है ये, ठीक है। चलो, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33।
इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग बाड़मेर, सिवाना का दुर्ग है कौन से जिले में है, बाड़मेर में, का निर्माण किसने कराया, वीर नारायण ने, मोकल ने, कुंभा ने, अखेराज ने। ठीक है, तो इस किले का निर्माण कराया था वीर नारायण पवार ने। किसने करवाया था, वीर नारायण पवार ने 9वीं सदी में इस किले का निर्माण कराया था, सिवाना दुर्ग, जो कि कहां पर है, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, और इब्राहिम का झालरा, ये क्या है, दो जलाशय यानी कि ये तालाब हैं। क्या है, ये तालाब हैं। किस किले में अवस्थित हैं, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये दो तालाब बने हुए हैं, किस किले में बने हुए हैं दोनों के दोनों तालाब। ऑप्शन क्या है आपका, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, गागरोन झालावाड़, बाला किला अलवर, भटनेर का किला हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये कौन से किले में बने हुए हैं, आपके तारागढ़ का किला जो अजमेर वाला है उसमें ये बने हुए हैं। ठीक है, जो दो जलाशयों के नाम हैं ये। अगला क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर नाम क्या कर दिया था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और उसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग, इन्होंने आक्रमण कर दिया था। और उस समय 1308 में यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शीतल देव चौहान, या सातल देव चौहान भी कहते हैं। और सातल देव का एक सेनापति था जिसका नाम था भावला। क्या नाम था, भावला। और उस भावले ने धोखा दे दिया था ताकि, और उससे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई, और किले में प्रवेश करते ही उन्होंने इस किले पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम क्या कर दिया था, खैराबाद। क्या कर दिया था, खैराबाद। खिजराबाद तो कहां का किया था, चित्तौड़ का। कहां का है, चित्तौड़ का, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। खैराबाद आपका कहां का हो जाता है, सिवाना दुर्ग। खैराबाद कहां का हो जाता है, सिवाना दुर्ग का हो जाता है। मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद होता है आपके गागरोन के किले का। कौन से किले का, गागरोन के किले का। और ये नाम किसने किया था, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम ने। किसने किया था, महमूद खिलजी प्रथम ने मुस्तफाबाद किया था। और मोमिनाबाद, मोमिनाबाद किया जाता है आपके जयगढ़ का। किसका किया जाता है, जयगढ़ का, यानी कि जो जयपुर का किला है, जयगढ़ का किला है, उस किले का नाम किया था क्या, मोमिनाबाद। क्या किया था, मोमिनाबाद किया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम, किसका नाम, सिवाना दुर्ग। ठीक है, जो कि बाड़मेर में है। चलो इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन नंबर 36। कितना है, 36। राजस्थान का वह दुर्ग जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने, अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस पर अंग्रेजी जो जनरल था लॉर्ड लेक, उसने 5 बार आक्रमण किया था, लगातार 5 बार आक्रमण किए, लेकिन 5 बार भी वो पिट के ही माना था। वो कौन सा किला है ऐसा जो अंग्रेजों को फोड़ सकते थे। राजपूताने में ऐसे कहां के वीर योद्धा थे, लोहागढ़ के, अजमेर के, अजमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, भटनेर दुर्ग। ठीक है, तो ये शुभ काम तो किसने किया था भैया, लोहागढ़ के किले, किसने, लोहागढ़ दुर्ग पर इसने 5 बार आक्रमण किया था। लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया था। कब किया था, 1805 में। कब, 1805 में जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक। कब, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 5 आक्रमण किए गए थे। कितने, 5 आक्रमण किए गए थे। और वो आक्रमण किसने किए थे, लॉर्ड लेक ने। किसने किए थे, लॉर्ड लेक ने। और इस समय यहाँ का जो महाराज था, भरतपुर का महाराज, उनका नाम है रणजीत महाराजा। क्या नाम है, महाराजा रणजीत। क्या नाम है, महाराजा रणजीत। भरतपुर के शासक हुआ करते थे महाराजा रणजीत। इनके समय आक्रमण किया था इसने, और फिर भी ये किले को जीत नहीं पाया था। 5 बार आक्रमण करके भी जीत नहीं पाया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराजा रणजीत ने भरतपुर के किले में एक बुर्ज का निर्माण करवाया था, और उस बुर्ज का नाम रखा था इन्होंने फतेह बुर्ज। क्या नाम रखा था, फतेह बुर्ज रखा था। और बाद में अंग्रेजों ने घुटनों पर आ गए थे, अपनी गोरी गोरी मैडम आगे कर दी, बोले लो भरतपुर वालों, ले लो जो लेना है भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर क्या किया, अंग्रेजों ने इनके साथ में संधि कर ली थी। ठीक है,
तो ये आपके आज के 36 क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्लास का जरूर बताना है, कमेंट करनी है कैसी रही। और आज के लिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, फॉल्ट था कुछ ऐसा। और बाकी कल आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, 9 बजे फिक्स लाइव आपकी होगी। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपसे भी आंसर पूछे जाएंगे उसमें, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।